गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम अपने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने के नियम के आधार पर अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन किए हैं। उसमें से 3 स्थितियों का अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम चौथी स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। वो चौथी स्थिति क्या है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं तो उस रखने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसकी स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इसका अध्ययन हम चौथे टॉपिक में अर्थात इस वीडियो में करेंगे। चित्र के द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। यह एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का यह एक मुख्य अक्ष है। इसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसका अध्ययन हम इस चित्र की सहायता से करेंगे। बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण O डैश A दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे से I डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं। वस्तु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण O डैश A दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे से I डैश पर मिलती हैं। बिंदु I डैश पर बिंदु O डैश का प्रतिबिंब बनता है। I डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। इस चित्र की सहायता से अर्थात किरण आरेख की सहायता से हम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। किरण आरेख को देखकर हम बहुत ही सरलतापूर्वक यह बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ क्या है, कहाँ पे प्रतिबिंब बना है। यह वक्रता केंद्र है और पिछले वीडियो में हम बताए थे कि वक्रता केंद्र के बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वह अनंत तक
तक जाती हैं। तो इस चौथी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति की यदि बात करें तो हम इसमें लिख सकते हैं अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। यदि हम आकार की बात करें तो वस्तु से बहुत बड़ा लिख सकते हैं हम आकार में वस्तु से बहुत बड़ा। और अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो वास्तविक तथा उल्टा, इसमें वास्तविक तथा उल्टा किरण आरेख की सहायता से हम इन तीनों बिंदुओं को आसानी से बता सकते हैं। यदि प्रतिबिंब की स्थिति पूछता है तो हम बता सकते हैं कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बना है। यदि प्रतिबिंब के आकार की बात पूछता है तो वो बता सकते हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा बना है। यदि प्रतिबिंब की प्रकृति पूछता है तो हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसके बाद पांचवी स्थिति आती है जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं। जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका अध्ययन हम किरण आरेख की सहायता से करेंगे। पांचवी स्थिति है जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति, इसका आकार और इसकी प्रकृति का अध्ययन हम किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करेंगे। यह एक अवतल दर्पण है। इसका यह मुख्य अक्ष है। इस दर्पण का यह ध्रुव है, यह फोकस है और यह वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को C से, फोकस को F से तथा ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, जैसा कि टॉपिक दिया हुआ है कि वस्तु को फोकस पर रखते हैं, तो जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करते हैं। फोकस पर वस्तु OO' को रखते हैं, OO' को रखते हैं और O' से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण O' दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे से कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं।
अर्थात मान लिया जाता है कि ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे से अनंत पर मिलती हैं। अर्थात हम यदि जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति की, तो उसकी स्थिति जो होती है वह अनंत पर होती है। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखिए पहली प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिख सकते हैं अनंत पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद अगली स्थिति आती है छठवीं स्थिति, जब हम वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं। इसका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इन्हीं दो स्थितियों का अध्ययन किए हैं।